मेरे 2 लड़के, एक लड़की है और मेरे पति दिल्ली में नौकरी करते थे। उनकी तबीयत खराब हो गई तब वो घर आया। कमाने वाले कोई नहीं थे, तब घर का खर्चा कैसे चलेगा। टिहरी जिले के केंद्र में स्थित चंबा अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, पर हाल के वर्षों में इन आकर्षक नज़ारों के साथ साथ चंबा की एक और छवि उभरने लगी थी। इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी के लिए कृषि और मजदूरी रोजगार के मुख्य आधार रहे हैं, पर पहाड़ों में खेती की बढ़ती लागत, पारंपरिक फसलों जैसे दालों और अनाज के घटते मुनाफे, जंगली जानवरों का प्रकोप और कुछ क्षेत्रों के सूखाग्रस्त होने के कारण लोगों का रुझान खेती से हटने लगा था। रोजगार के अन्य स्रोत न होने के कारण लोगों में बेरोजगारी और पलायन की समस्याएं भी बढ़ गई थीं। जुलाई 2013 में उत्तराखंड सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के सहयोग से राज्य के 11 जिलों में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना लागू की। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2012 में 2 ब्लॉक हमें मिले थे, चंबा और जौनपुर। तो ऑलरेडी काम तो ये कर रहे थे लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं था। तो प्रोजेक्ट ने सबसे पहले यही किया कि उनको एक तो ऑर्गेनाइज़ किया, दूसरा जो डिपार्टमेंट के साथ उनको कन्वर्स कराया कि जो अच्छे सीड्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे उनको लगाना है, सॉइल टेस्टिंग है, फार्म मशीनरी बैंक है, फेंसिंग है, ये सब जब उनको इक्विप्ड किया गया तो फिर अपनी जो पुराने उन्होंने जो अबेंडेंट खेत थे उनको भी उन्होंने आबाद करना स्टार्ट किया। The main target of IFAD is poverty reduction, and our target population is poor people and smallholder, meaning small farmers, and the project are designed to improve their livelihood. What we are doing, we are helping people with new technology so that they can produce more secondly, we also help them to marketing. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा 2015 से टिहरी जिले के विकासखंड चंबा में न्याय पंचायतों के विभिन्न गांवों में उत्पादक समूह तथा असहाय उत्पादक समूहों के गठन का काम शुरू किया। एक दिन मुझे परियोजना के लोगों से बकरी पालन के पता चला। मुझे लगा मैं ये काम तो कर सकती हूँ। परियोजना से मुझे 3600 मिले, साथ में मैंने 10,000 का उधार लिया, जिससे मैंने 3 बकरी खरीदी और आज मेरे पास कई सारी बकरी है। इस परियोजना से न सिर्फ उर्मिला देवी की जिंदगी बेहतर हुई, बल्कि गांव की बाकी औरतों को भी बकरी पालन करने का प्रोत्साहन मिला और गांव में रोजगार के नए रास्ते खुले। कभी सोचा नहीं था हमारी जिंदगी भी ऐसी हो पाए, जिससे मैंने और पति के लिए नाई की दुकान भी खोली। मुझे खुशी हुआ, इस योजना से मुझे फायदा मिला। चंबा की वादियों से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर के गांव आबली के निवासी गुरु प्रसाद गौड़ के जीवन में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना एक वरदान बनकर आई। पहले होटलों में क्योंकि काफ़ी नौकरी की है, फिर मन में ये था कि चलो लोगों की नौकरी करने से अच्छा अपना काम हो जाए कुछ। तो घर आया था मैं 2016 में, छुट्टी पे आया था। तो फिर हमारे बगल में लाला जी बैठे हुए थे, हम लोग साथ में। तो ऐसी बात हो रही थी यार क्या करें यहाँ, क्योंकि खेती बाड़ी भी ख़त्म है। तो उन्होंने एक मैगजीन थी उनके हाथ में, उनके मशरूम के बारे में। तो ये मशरूम मैंने देखी हुई भी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि आप रोम चाह तो उगा सकते इसको। यहाँ से शुरुआत हुई। तो मन में यही था कि चलो हो सके इसी में अपना कुछ निकल जाए, इसी में अपनी गड्डी चल जाए जीवन की। पर उत्पादन के बाद मार्केट की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई, जिसका रास्ता भी परियोजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक निकाला गया। मेले और हाट का आयोजन कर उत्पाद को बाजार तक पहुंचाया गया और साथ ही मशरूम को परिवर्तित कर मशरूम अचार बनाकर बाजार में प्रदर्शित किया गया। मशरूम का अचार मैंने सुना ही नहीं था, देखा भी नहीं था कहीं। घर पे उसका अचार बनाए, मसाले वगैरह ले आए, खाए हम लोगों ने, यार दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को टेस्ट कराया, अच्छा लगा। जिसने खाया वो फिर दोबारा ज़रूर खाता इसका, क्योंकि ये पौष्टिक वैसी हो जाता। लोगों को आदत ही पड़ गई अचार खाने की। ये बड़ा लोकप्रिय हो गया हमारे जौनपुर क्षेत्र में। उत्तरकाशी तक लोग फ़ोन भी करते हैं कि यार कम से कम अचार भिजवा दो। डिमांड फेसबुक पे भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं मेरे को। आज मशरूम उत्पादन और मशरूम अचार के साथ साथ गौड़ जी ने नींबू और आंवले के अचार को भी बनाना शुरू किया है और 2 ही वर्षों में
सालाना आय को 1.5 लाख के पार पहुंचाकर अपने गांव में इस परियोजना की सफलता का बेहतर उदाहरण पेश किया है। शुरुआत में तो मैंने 70 बैग बनाए थे इसके ओयस्टर के, फिर 150 बैग बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने 3.5 पौने 4 कुंटल डाले थे। 4-5 बार साल में तो उगा ही लेते इसको। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से जुड़ने से तो हमें फ़ायदा हुआ और पहले से बेहतर है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है बेटर है, पहले से अच्छा है। इस परियोजना की सफलता की कहानी सिर्फ इन 2 चेहरों तक सीमित न रहकर टिहरी के गांव-गांव से उभरने लगी है। जौनपुर के ही एक गांव घेना में मां वैष्णवी उत्पादक समूह द्वारा सदस्यों की असिंचित भूमि पर बागवानी की पहल की गई है और क्षेत्र में नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के कार्य की ओर कदम बढ़ाते हुए माल्टा व थाई कागजी नींबू की प्रजातियों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया है। समूह वालों ने बताया कि ये योजना ऐसी है, ये पेड़ लगाने से तुम्हारे 2-3 साल में ये फायदा होगा, ये फल देंगे। इस वजह से हमने पिछले साल से ये लगाया, फिर बीच में इसके मटर लगाए, लाइन खींच के काफ़ी फायदा हो रहा। 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये की मटर हो गई और ये पेड़ों की भी देखभाल हो रही है। आजीविका वालों ने जब से ये बताया मुझे, तब से मुझे इस भूमि से मिट्टी से प्यार हो गया कि हमने ये करना है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या होने के कारण वर्ष 2018-19 में 20,000 लीटर की क्षमता वाले LDPE टैंक का भी निर्माण किया गया, जिससे समूह के सदस्यों द्वारा पारंपरिक फसलों के अलावा फल व अन्य नकदी फसलों की सिंचाई भी शुरू हुई। वर्तमान में समूह द्वारा पॉली हाउस का निर्माण कर खेती के नए जरिए खोले गए हैं। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो इसका कंसेप्ट है ILSP के, ये बहुत सूट करता है उत्तराखंड की जो रूरल हमारी परिस्थितियां हैं, और इसको हम रेप्लिकेट भी कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NRLM प्रोजेक्ट है जिसमें हम वुमेन SHGs को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसी मॉडल पर ये सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास है ILSP का, तो इसको हम उसमें भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं उत्तराखंड में बल्कि भारतवर्ष के और प्रदेशों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहाँ पर हमें गरीबों को और सशक्त करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो और गरीबी को हटाना हो। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की ये पहले न केवल इस गांव में पर टिहरी के हर गांव में परिवारों को फिर एक बार खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। समूहों से जुड़ने पर सदस्यों की आय वृद्धि हुई है, महिला किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, खेती के अलावा भी रोजगार के अन्य रास्ते खुले हैं और किसानों को गरिमा प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का साहस मिला है।